पंजाब में 6 वर्षों में जैन अजैनों में अद्भुत परिवर्तन लाकर मुनिश्री पुनः गुजरात पधारे। ईडर नगर में पूज्य गुरुदेव कमल सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने मुनि लब्धि विजय जी को जैन रत्न व्याख्यान वाचस्पति पद प्रदान किया। उस वक्त मुनिश्री का दीक्षा पर्याय मात्र 10 वर्ष का ही था। मुनिश्री की योग्यता एवं पुण्य को देख कमल सूरी जी ने लब्धि विजय जी को मात्र 22 वर्ष से दीक्षा पर्याय में छाणी नगर में एक साथ गणि पद, पन्यास पद, उपाध्याय पद एवं आचार्य पद चारों पद प्रदान किए। आपके साथ ही पूज्य दान विजय जी को भी आचार्य पद दिया गया। आचार्य पद पर आरूढ़ होकर पूज्य लब्धीश्वरीश्वर जी महाराज साहेब भारत के विभिन्न प्रदेशों में विचरण करके जीन वाणी का प्रचार प्रसार करने लगे। एक बार लब्धीश्वरीश्वर जी पंजाब में विराजमान थे। गर्मी के मौसम में सेवाभावी शिष्य गोचरी में ठंडाई लेकर आए। गुरुदेव को पीते ही ध्यान आया कि यह भांग मिश्रित है। भांग का नशा चढ़ने से पूर्व ही आप कागज कलम लेकर बैठ गए और देखते देखते 24 तीर्थंकरों के चैत्य वंदन एवं स्तुति चतुष्कों की संस्कृत भाषा में विविध छंदों में विद्वतापूर्ण रचना की। हानिकारक वस्तु को भी आप श्री ने साधना में निमित्त बनाकर अद्भुत सर्जन किया। पूज्य आचार्य श्री ने अपने जीवन में हजारों स्तुति स्तवन एवं सज्जाइयों की रचना की। इसीलिए आप कविकुल किरीट के रूप में प्रसिद्ध हुए। आचार्य देव लब्धीश्वरीश्वर जी प्रतिदिन सूर्य मंत्र का जाप एकाग्रता एवं निष्ठा पूर्वक करते थे। जाप में लीन आचार्य श्री पर अक्सर देवतागण अक्षत एवं केसर की वृष्टि करते थे। आचार्य श्री के प्रशिष्य पूज्य महिमा विजय जी को पूर्व भव के मित्र वैमानिक देव का सानिध्य प्राप्त था। उस देव ने कई बार महिमा विजय जी द्वारा आप श्री की सुगंधित केसर, अक्षत एवं रजत से चरण पूजा की। भक्तगण ये दृश्य देख धन्य बन जाते थे। आश्चर्यकारी घटना। इस कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर मैं तो निहाल हो गया। पूज्य आचार्य देव लब्धीश्वरीश्वर जी महाराज की जय हो। पूना में एक प्रतिष्ठित पारसी व्यक्ति पर किसी व्यक्ति ने भानुमती कुविद्या का प्रयोग किया। उसकी तिजोरी से पैसों के बंडल अपने आप गायब होने लगे। कई उपाय करने पर भी जब छुटकारा नहीं मिला तब वह लब्धीश्वरीश्वर जी के पास आया। आचार्य श्री ने उसे वासक्षेप देकर अपने घर में स्नात्र पूजा करने का उपदेश दिया। कुविद्या का प्रभाव उस क्षण से ही समाप्त हो गया। वह पारसी सदा के लिए जैनाचार्य का भक्त बन गया। 36 गुणे विराजित लब्धीश्वरी जी सोहे, गुरु शिव सुखकारी भविजन के मन को मोहे। 36 गुणे विराजित लब्धीश्वरी जी सोहे, गुरु शिव सुखकारी भविजन के मन को मोहे। 36 गुणे विराजित लब्धीश्वरी जी सोहे। मुंबई पायदुनी गोड़ी जी के उपाश्रय में अखंड ब्रह्म मूर्ति पूज्य लब्धीश्वरीश्वर जी का ब्रह्मचर्य विषय पर
ओजस्वी प्रवचन सुनकर उसी सभा में 12 नौजवान दंपतियों ने आजीवन ब्रह्मचर्य की भीष्म प्रतिज्ञा की। धन्य गुरुदेव, धन्य जिनवाणी। गुरुदेव, आप हमें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पचकान लीजिए। पूज्य गुरुदेव कमल सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने अपनी अंतिम अवस्था में अपने प्रिय शिष्य लब्धि सुरेश्वर जी को चित्त समाधि के लिए संस्कृत भाषा में सुंदर वैराग्य वाली ग्रंथ रचना करने का कहा। सिर्फ 15 दिनों में वैराग्य रस मंजरी नामक वैराग्य सबर ग्रंथ की रचना करके आपने गुरुवाज्ञा को साकार किया। गुरुदेव प्रतिदिन आपके मुख से इस ग्रंथ का श्रवण करते थे। मुंबई में दादर उपाश्रय में बैरिस्टर श्री रामस्वामी अय्यर एवं अन्य 6 न्यायाधीशों के साथ पूज्य आचार्य लब्धेश्वरीश्वर जी महाराज साहेब ने तर्कबद्ध चर्चा करके जैन धार्मिक ट्रस्टों की व्यवस्था का अधिकार सरकार के हाथों में जाने से बचाया। आपकी प्रचंड प्रतिभा, कानूनी सूझबूझ एवं शासन निष्ठा ने ही सरकार के बुरे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आचार्य देव की प्रज्ञा एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर कटोसन के राजा तख्त सिंह जी, मुगर नरेश, उमेटा नरेश, दाहोद नरेश, प्रतापगढ़ के नरेश एवं होशियारपुर के नरेश, ये सभी राजा उसके भक्त बन गए एवं हमेशा के लिए मांसाहार का त्याग किया। पूज्य गुरुदेव श्री ने पंजाब में मूर्तियों पर आक्रमण करने वाले मुस्लिमों को बोध देने उर्दू भाषा में मूर्ति मंडन पुस्तक लिखकर श्रवण परंपरा में एक नया इतिहास रचा। तो गुजराती, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं में महान ग्रंथों की रचना कर जैन वाङ्मय को समृद्ध बनाया। श्री शत्रुंजय महातीर्थ में महान चमत्कारी श्री गोड़ी जी पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा किस आचार्य की निश्रा में करवाई जाए, ये निर्णय करके श्री संघ ने दिव्य संकेत के आधार पर प्रभु के सामने अनेक आचार्यों के नाम की चिट्ठी डाली। तब 3 बार पूज्य लब्धेश्वरीश्वर जी महाराज साहेब के नाम की ही चिट्ठी निकली। विक्रम संवत 1990 ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के दिन महामहोत्सव पूर्वक उत्साह उमंग के साथ गौड़ी पार्श्व प्रभु की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्रियंताम प्रियंताम। पूज्य गुरुदेव कमल सुरेश्वर जी के आंतरिक मनोरथ को पूर्ण करके लब्धेश्वरीश्वर जी ने 61 वर्ष की उम्र में श्री द्वादशानयन चक्र महाग्रंथ के संशोधन संपादन का महान भगीरथ कार्य प्रारंभ किया। इस महान कार्य में आपको अपने परम प्रिय प्रचंड मेधावी शिष्य रत्न विक्रम विजय जी का पूरा सहयोग मिला। 14 वर्ष के निरंतर परिश्रम के पश्चात इस महाग्रंथ का संपादन प्रकाशन हुआ। महाग्रंथ के विमोचन समारोह में पधारे भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आग्रहपूर्ण विनंती को स्वीकार कर 74 वर्ष की उम्र में 104 डिग्री बुखार में तपते हुए लब्धेश्वरीश्वर जी ने 45 मिनट तक संस्कृत भाषा में धाराबद्ध प्रवचन किया। राधाकृष्णन जी आनंद से अभिभूत हो गए। समय का चक्र चलता रहा। अपने जीवन की संध्या में आप मोहमयी मुंबई में विराजमान थे। वृद्धावस्था एवं अस्वस्थता के बीच आचार्य श्री निरंतर प्रभु महावीर की
अंतिम देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय करते रहते थे। आपके स्वास्थ्य की जांच कर रहे डॉक्टर कुंडलिया को आपकी नाड़ी की धड़कन में अरिहंत अरिहंत की ध्वनि सुनाई दी। डॉक्टर के मुख से ये बात सुनकर सभी श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। अपने काल धर्म अर्थात मृत्यु से कुछ समय पूर्व अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए आचार्य श्री ने निंदा से दूर रहने का उपदेश दिया। जीवन में कभी किसी की निंदा मत करना, पर निंदा का मन हो तो मुझे याद करना। निंदा के भाव तुरंत चल जाए। मुंबई लालबाग उपाश्रय में चतुर्वेद संघ की उपस्थिति में अरिहंत अरिहंत की धुन का श्रवण करते हुए श्रावण सुद पंचमी के दिन आपकी पवित्र साधक आत्मा ने इस नश्वर देह को छोड़ माहेंद्र कल्प नामक चतुर्थ देवलोक की ओर प्रयाण किया। जय जय नंदा जय जय भद्दा, 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 जय जय नंदा जय जय भद्दा। आपने जिन शासन की गौरवमयी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए समर्थ प्रभावक विद्वान शासक प्रभावक शिष्यों का निर्माण किया। पूज्य गंभीर सुरीश्वर जी, लक्ष्मण सुरीश्वर जी, भुवन तिलक सुरीश्वर जी, जयंत सुरीश्वर जी, विक्रम सुरीश्वर जी, नवीन सुरीश्वर जी, अशोक रत्न सुरीश्वर जी, राजयश सुरीश्वर जी आदि 28 प्रभावक एवं आचार्य पद को प्राप्त शिष्य प्रशिष्यों ने लब्धि समुदाय की गौरवशाली परंपरा में जीन शासन की महान शासन प्रभावना की ओर कर रहे हैं। आज गुरुदेव श्री के काल धर्म को 50 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है, फिर भी भारत के हर कोने में भक्तगण आज भी आपको श्रद्धा एवं आस्था पूर्वक स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं। देह शाश्वत नहीं है, किंतु महान वे होते हैं जो देह का विलय होने से पूर्व ही देवत्व को प्रकट करते हैं। पूज्य आचार्य देव लद्दीश्वरेश्वर जी ने अपने जीवन में आत्म साधना के साथ सहज रूप में परकल्याण भी किया। लाखों जैनों के श्रद्धेय युग पुरुष कवि कुलकेट व्याख्यान वाचस्पति पूज्य दादा गुरुदेव के जीवन के कुछ ही अंश हमने देखे हैं। आपके जीवन का हर दिन हर क्षण साधना, आराधना, प्रभावना का इतिहास था। गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं में आपके जीवन चरित्र उपलब्ध है। इन्हें पढ़िए एवं आपके जीवन को महान बनाइए। याद रखिए, आपके गुणों में प्रचंड गुरु कृपा की प्राप्ति, वाद शक्ति, शीघ्र कवित्व शक्ति, हृदय परिवर्तनकारी वक्तृत्व शक्ति, विशुद्ध संयम पालना, स्वाध्याय रमणता, नवकार महामंत्र लीनता, गुणानुराग, सहज सरलता, जीन भक्ति तन्मयता, सदैव निंदा त्याग, श्री जिनशासन एक लक्षिता, समस्त संग वात्सल्यमयिता। ये विशेष 14 गुण हमें 14 गुण स्थान की याद देता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव युग पुरुष थे। ऐसे महान गुरुदेव को
कोटि 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 वंदना। आप हम पर आशीष बरसाए, हमें आप जैसे बनाए। अहो ध्येयने धर्मने धारनारा, तमी साथ दो नाथ प्यारा हमारा। करो दूर विघ्नो सदा तारनारा, करो दूर विघ्नो सदा तारनारा। करो सूर्यलाभि विनंती उदारा, करो सूर्यलाभि विनंती उदारा। अहो ध्येय दे धर्म